वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक और नए प्रैक्टिस सेशन के साथ में। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा वो पैराबोला की क्लास का होगा और आपका मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन नंबर 48 है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट किया जाए आज का ये आपका सेशन नंबर आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 48। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेशन नंबर 48। फटाफट से आ जाओ भाई, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे उसको रजिस्टर करिएगा अपने फ़ोन नंबर ईमेल आईडी के साथ में। और ये कैटेगरी आपको वहाँ पे चूज़ करनी है। अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए 8 AM पर वहाँ पर आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस क्लास होता है। और ये आपका स्पेशल क्लास होता है। स्पेशल का मतलब ये क्लास आपका फ्री क्लास होता है। ये आपका फ्री क्लास होता है 8 AM पर आप इसको ज्वाइन करिएगा फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए। अगर कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहता है तो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे आपके पास। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% डिस्काउंट प्लस आप मैथ फिजिक्स इंग्लिश रागा की जो पूरी क्लासें हैं वो आप एक ही कोड से देख पाओगे। ठीक है, लेकिन बच्चा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्लस का सब्सक्रिप्शन बाई करने के बाद में वहाँ पर मेरी क्लासेस नहीं आती है। अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ना चाहें तो और भी क्वालिटी के एजुकेटर्स वहाँ पर है, आप उनसे ट्राई कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर नहीं आती है, संजय सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनकी भी क्लासें वहाँ पर नहीं आती है। तो ये चीज़ हमारे भरोसे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा। टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको हर क्लास का PDF कोई अपडेट और हर क्लास का जो लिंक होता है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से रूबरू होंगे फिजिक्स एंड मैथ एंड इंग्लिश के लिए बिल्कुल शानदार तरीके से, है ना। चलो जी आ जाओ फटाफट से। ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग है, फटाफट से बताओ, है ना। चलो जी, ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग है। सुबह 7:15 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और ये देख लीजिएगा, बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती है, कॉन्सेप्ट में मिलता है, मॉक टेस्ट में मिलता है, प्रैक्टिस सेशन में मिलता है। हर टाइप की क्लासें आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। और आपका प्यार एंड सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा तो आपको जल्द ही कुछ खुशखबरियां बनने वाली हैं। हर नया बैच अनाउंसमेंट हो, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हो, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है। बस ज़रूरत है तो आपके प्यार एंड सपोर्ट की। ठीक है, और अगर वो बराबर मिलता रहेगा, आप क्लासेस को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे वीडियो को, तो और भी जल्दी आपके पास वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी। 10:10 पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। 11 बजे आपने मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर आज कॉनिक सेक्शन डिस्कस किया है ना, पैराबोला कॉनिक सेक्शन। उसके बाद में आज ये वाली जो क्लास है इसके अंदर हम पैराबोला के प्रैक्टिस सेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में पहले रिवाइज कराऊंगा चीज़ों को, उसके बाद में मैं क्वेश्चन आपसे डील करवाऊंगा। 12 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। आज नया टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ब, है ना। और ये जो 4 PM पर आपकी क्लास है इंग्लिश की, मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास फिर से आएगी और वो वोकेब की क्लास आएगी। ठीक है, आधी से ज़्यादा वोकेब आपको क्लास में याद करवा देंगे, ये गारंटी है। 4 PM पर उनकी क्लास आप बिल्कुल मिस ना करें, है ना। अब जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें। उसके बाद में पेटी पेक होकर 1 घंटे तक आप, है ना, 1 घंटे तक हमारे साथ में लग के आप प्रैक्टिस करें। फटाफट से आ जाओ बेटा, बिल्कुल मैं करवा दूंगा। आकाश दीक्षित ने कहा है सर RS अग्रवाल आप सॉल्यूशन करवा दो। बेटा RS अग्रवाल टेंशन न लो, उसकी टेंशन मुझे है, मैं सोल्व करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सॉल्यूशन में करवाऊंगा उसका। RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जरूर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मतलब आप हर एक टॉपिक करवा दूंगा आपका। चलो जी, जो भी बच्चा आ चुका है एक बार मैं स्पेम चाहूंगा आई लव माय पेरेंट्स। और जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, सुबह की क्लास के अंदर, कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ने से अपना काम हो जाएगा। बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ने से ही पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। मैं आपको फिर बता दूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर तब होते हैं जब उनके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ में। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवीजन के साथ में क्वेश्चंस भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास, बेटा मैंने कुछ चीज़ें जो आपको बताई थी एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, उसके बेस पे मैं क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेशन पे लेके जाऊंगा। हालांकि मेरे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन के लिए, देख लीजिएगा क्वेश्चन मेरे पास है, ये मेरे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन के लिए। लेकिन पहले मैं खुद से तुम्हारे को पहले डाउट क्लियर करूंगा, सारी चीज़ों के क्लियर, है ना, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं सारे क्वेश्चंस आपको, ये जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं यहाँ पर, वो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, समझो
कि बेटा मैंने आपको जो करवाया, मैंने जो आपको जो चीज़ें करवाई वो जो चीज़ें थी आपके पास सबसे पहली बात y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax, ये पैराबोला मैंने आपको बताया कि ये परवलय होता है और ये जो पैराबोला होता है वो आपके पास प्लस एक्स एक्सिस की साइड ओपन होता है। इस तरीके से ये आपके पास ओपन होने वाला पैराबोला बनता है और इसके अंदर जो चीज़ें आपके पास होती है, सबसे पहली बात कुछ जो चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास में रह जाती है वो यहाँ पे कवर अप होती है बेटा, है ना। ये आपके पास पैराबोला है y² बराबर 4ax का। इसके अंदर मैंने जो चीज़ें आपको सिखाई वो सबसे पहले सिखाया कि ये जो पॉइंट होता है वो होता है शीर्ष, क्या, वर्टेक्स, और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे 0,0। फिर ये होती है आपके पास नाभि, और नाभि के जो कोऑर्डिनेट आपके पास होते हैं फोकस के वो होते हैं आपके पास a,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास a,0, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होती है, ये डिस्टेंस भी जब a होगी तो ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा क्या, माइनस का a,0। आप मेरे साथ में फटाफट से कमेंट करिएगा सारी चीज़ों को। आप मेरे साथ में अगर आप दिल से फील करते हो ना एक एक चीज़ को, तो फटाफट से कमेंट करो मेरे साथ में कि सर बताओ आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, फटाफट से बताओ। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखो। इस केस के अंदर याद बेटा तभी होगा जब आप मेरे साथ में लिखते जाओगे चीज़ों को। डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता का समीकरण लिखो फटाफट से, नियता का समीकरण लिख दो फटाफट से। नियता का समीकरण क्या होगा, उसके बाद में लेंथ ऑफ एल आर में लिखवाता हूँ आपसे, लेंथ ऑफ एल आर आपके पास क्या होगी फटाफट से। नाभिलम की लंबाई मैंने पूछी है, नाभिलम की लंबाई आप बताओगे, नाभिलम की लंबाई आपके पास क्या होगी। फिर मैं बात करता हूँ एंड्स ऑफ एल आर, ठीक है। और फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन एल आर एंड डायरेक्ट्रिक्स, चलो इसके बारे में जरूर बताइएगा मुझे। ये वाली चीज़ मैंने नहीं करवाई थी पहले, डिस्टेंस बिटवीन एल आर एंड डायरेक्ट्रिक्स। चलो जी फटाफट कमेंट करते जाओ, एक एक बच्चा दिल से फील करते हुए जवाब देगा बेटा कि सर ये आपके पास नियता है और नियता इस वाले पॉइंट से पास होती है -a,0 से, और -a,0 से जब पास होगी और किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो सर इसके अंदर होगा आपका x बराबर कांस्टेंट। क्या होगा, x बराबर कांस्टेंट। चलो बच्चा, लेंथ ऑफ एल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो क्या होती है, लेंथ ऑफ एल आर मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ, मतलब नाभिलम की लंबाई। एल आर का मतलब होता है नाभिलम, लेटस रेक्टम। हाँ जी, एंड्स ऑफ एल आर, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं नाभिलम के सिरे। क्या, नाभिलम के सिरे। ये वाला पॉइंट कितना है, a, आपके पास इसकी लेंथ होती है dA, तो ये होगा आपके पास a,2a, ये a,2a, और ये होगा a, माइनस का 2a। ये आपके पास एंड्स ऑफ एल आर हो गए क्या, कि a, प्लस माइनस का आपके पास 2a। अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन, एक सवाल मेरा लास्ट का सवाल रहा है आपसे, और वो सवाल ये है कि इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दो। आप इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। डिस्टेंस बिटवीन एल आर एंड डायरेक्ट्रिक्स, नियता और नाभिलम के बीच में दूरी कितनी होगी, नियता और नाभिलम के बीच में दूरी क्या होगी, बोलो फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन बताओ। नियता और नाभिलम के बीच में दूरी कितनी होगी, क्या बात है बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बच्चे ने जवाब दे दिया कि सर ये वाली दूरी a है और ये वाली दूरी भी a है, तो इन दोनों के बीच में आपने दूरी पूछी, वो दूरी कितनी होती है, 2a होती है। क्या होती है, 2a होती है। तो बेटा ध्यान रखना, नाभिलंब और नियता के बीच में दूरी क्या होती है, 2a होती है। चलो जी एक और कॉन्सेप्ट में घुमाता हूं आपको बेटा ऐसा दे रखा है कि ये आपके पास कोई पैराबोला है और इसके वर्टेक्स पे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, ये वर्टेक्स पे टेंजेंट है और ये सर आपके पास लेटस रेक्टम है। बताओ आप इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, बताओ। वर्टेक्स पर टेंजेंट मैंने शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींच दी और एक लेटस रेक्टम खींच दिया। बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बोलो फटाफट, बोलो क्या होगा बच्चा, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार। अरे भाई मेरे, ये शीर्ष है 0,0, सीधी सी बात है। ये वाला पॉइंट क्या है, a,0। चाहे तू यहां से नाप ले, चाहे यहां से मेजर कर ले, चाहे यहां से मेजर कर ले, चाहे यह मेजर कर ले, चाहे ये मेजर कर ले, बात वही है। दोनों क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं और पैरेलल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, a होती है। आ गई क्या बात समझ में बेटा, आ गई बात समझ में। अब देखो इससे क्वेश्चन में लिखना सिखाता हूं आपको, ठीक है।
अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर वो जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया समझ में नहीं आया कि सर ये ट्राइंगल जो बनता है लोरे, इसका भी एरिया समझा देता हूँ। ये क्या था भाई, ये था आपके पास एल आर, लेटस रेक्टम, एल आर है ना, ये था, ये पूरी शेप थी अपने पास। मैंने कहा था इसके एंड्स को एल आर के एंड्स को, नाभिलम के सिरों को अगर मैं शीर्ष से मिला दूं तो ये जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि सर इसका एरिया क्या होगा। तो ऐसे में बच्चे को दिक्कत थी भाई साहब, ये जो आपके पास था शीर्ष क्या था 0,0 और ये जो नाभिलंब होता है वो नाभि से गुजरता है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 1,0। तो सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो क्या थी आपके पास a थी। और सर ये जो आपके पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये है नाभिलंब की लंबाई, और नाभिलंब की लंबाई किसके बराबर 4a के बराबर। क्या है 4a के बराबर। बेटा ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा 90 डिग्री पर रोटेट कर दोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि सर ट्राइंगल ऐसा बना था, ये ट्राइंगल था सर, ये तो है 4a और सर ये आपके पास परपेंडिकुलर a है। तो भाई साहब ये जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा 2a²। तो ये जो ट्राइंगल बना था उसका एरिया कितना आया था 2a² आ गया था। अब आया समझ में, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। हाँ क्या बात है, क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया। अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वो क्वेश्चन डील करेंगे आप, है ना, कि कैसा आपके पास क्वेश्चन होगा। चलो बच्चा, पहला सवाल मैं खुद नमूने आपको लिखाता हूं, मेरे मन से लिखा रहा हूं पहले तो, कि ये आपके पास दे रखा है भाई y² बराबर 8x दे रखा है। इसका सब कुछ कैलकुलेट कर दो और एक एक बच्चा मुझे कमेंट करके बोल देगा कि सर इसका आंसर ये आएगा, समझ गएगा, ठीक है। हाँ जी, पहला सवाल, पहला इसकी नाभि बतानी है। मैं जो जो पूछूं फटाफट से कमेंट कर दो, है ना। नाभि क्या होगी, मतलब फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, नाभि के निर्देशांक बता दो कितने होंगे, नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, और नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ एल आर, क्या, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर आपको बतानी है। तीसरा आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, क्या क्या चीज आपके पास होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात है कि ये जो आपको पैराबोला दिख रहा है, ये पैराबोला है आपके पास ऐसा y² बराबर 4ax टाइप का, y² बराबर 4ax टाइप का, और ये किधर ओपन होगा कि सर ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये इधर ओपन होता है और इधर ओपन होता है। तो डायग्राम बनाना, सबसे पहले डायग्राम बनाना, आप हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, और बिना डायग्राम बनाए करोगे मुझे नहीं पता है कॉन्सेप्ट आउट हो जाएंगे भाई, है ना। कि सर शीर्ष की बात करूं तो ये वाला शीर्ष, सर ये वाला पॉइंट होता है सर 1,0। केवल आपको जो कैलकुलेट करने की जरूरत है वो केवल a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू पता चल गई ना तो सब कुछ कैलकुलेट कर दोगे तुम। तो सर इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 8, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 4a, इसका मतलब 8 बराबर कितना आ गया 4a, इसका मतलब a बराबर कितना आया 2, a बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब यहां पर केवल भाई फोकस के कोऑर्डिनेट 1,0 होते हैं अपने पास, लेंथ एल आर 4a होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर -a होती है। तो इन सब के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वो है a की वैल्यू की, तो a की वैल्यू रख दो, बस सीधी सी बात है कि सर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0, इसकी लेंथ हो जाएगी सर 8, इसकी लेंथ कितनी, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x बराबर आपका -2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया बेटा समझ में, x बराबर -2, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा x बराबर -2। क्लियर हुआ, चलो जी बहुत बढ़िया बेटा। चलो बच्चा, इसके अंदर आप लेंथ ऑफ एल आर बताओ, लेंथ ऑफ एल आर तो बता दिया अपन ने, इसके अंदर आपको बताना है एंड्स ऑफ एल आर, बताओ कितना होगा, एंड्स ऑफ एल आर, एंड्स ऑफ एल आर क्या होगा, फटाफट से याद करा दूंगा क्लास में ही, बोलो बोलो एंड्स ऑफ एल आर क्या होगा फटाफट से। एंड्स ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम के जो एंड्स होंगे वो स्टैंडर्ड केस में याद होने चाहिए, आपको स्टैंडर्ड केस में याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड केस में बताओ कितने होते हैं, कि सर ये स्टैंडर्ड केस है और स्टैंडर्ड केस के अंदर क्या होता है a,2a होता है, और सर ये वाला पॉइंट क्या होता है x कोऑर्डिनेट तो प्लस का लेकिन y कोऑर्डिनेट माइनस का होता है। लो जी, इन दोनों को मैं अगर साथ लिखूंगा तो वो आएगा a, ±2a, क्या a, ±2a, और a की वैल्यू कितनी है 2, और 2 जब आप रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा ऐसा,
2 कोमा प्लस माइनस का 4 आया कि नहीं आया बताओ, हैं? 2 कोमा प्लस माइनस का 4 राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लाइक में कंजूसी है और सब कुछ बढ़िया है? चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं और क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलो जी, चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन अगला नमूना आपके सामने पेश कर दिया जाए। बच्चा इसका मुझे जवाब देना आप कि ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 3y। चलो जी प्लस लिख लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस का 3y बराबर आपके पास 0 है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता चली है, जो भी इंफॉर्मेशन पता चली है सब लिख डालो, है ना। डायग्राम बना के सब लिख डालो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3y बराबर 0 है। तो सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3y, कि सर यहां पर x की पावर है 2 और y की पावर है 1, और ये माइनस साथ में आ गया। इसका मतलब किधर खुलेगा, किधर खुलेगा बताओ फटाफट से, कमेंट करो फटाफट से, किधर ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा, है ना। हाँ बताता हूँ, बोलो बोलो। ए कैसे सोल्व किया जाए? अरे बिल्कुल सीधी सी यार, एक ही चीज, तो कंपैरिजन करना है बस दोनों को। चलो बताओ फटाफट से कि ये किधर खुलेगा, वाई एक्सिस में नीचे की साइड, समझ गए क्या? वाई एक्सिस में नीचे की साइड ओपन होगा, बिल्कुल माइनस वाई की साइड ओपन होगा। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा पैराबोला बन गया। आपको केवल स्टैंडर्ड केस की सारी चीजें याद रहनी चाहिए। स्टैंडर्ड केस कौन सा, कि सर स्टैंडर्ड केस में यहाँ पे शीर्ष होता है 0 0, इसकी कोऑर्डिनेट सर 0 कोमा माइनस का ए होता है, सर इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 कोमा ए, और ये जो लाइन होती है वो होती है y बराबर ए। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहले मैं बात करूं, बच्चे ने कहा सर ए कैसे काउंट किया। बेटा ये जो केस आपका है वो आपके पास क्या इससे कंपैरिजन करता है क्या इससे कंपैरिजन करता है क्या? ये दोनों चीजें एक जैसी लग रही है क्या? ये दोनों चीजें, ये स्टैंडर्ड केस होता है नीचे वाला, और ये क्वेश्चन ने दे रखा है। तो आप कंपैरिजन करोगे इन दोनों का, एक्स स्क्वायर के बराबर y का कोफिशिएंट -3, इधर y का कोफिशिएंट -4 है, इसका मतलब -4a बराबर -3। इसका मतलब a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया 3/4। क्या आया बेटा, a बराबर 3/4। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? a बराबर 3/4 मैंने आपको कहा वैसे ही सोल्व करोगे, अदरवाइज इसमें साइन में मिस्टेक हो जाती है, साइन में मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना, इस तरीके से सोल्व करना। a बराबर 3/4 तो आप लिख लो इसके अंदर a बराबर 3/4, यहाँ पे लिखोगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 0 कोमा माइनस का 3/4, और ये लाइन आएगी आपके पास y बराबर 3/4, ठीक है। अब आपको अगर निकालना हो लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर अगर आपको निकालनी हो तो वो क्या होती है सर, वो हर केस में 4a होती है। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3/4। इसका मतलब सर आपके पास लेंथ ऑफ एल आर आएगी 3, लेंथ ऑफ एल आर कितनी आएगी, 3 आएगी, लेंथ ऑफ एल आर आपके पास 3 आएगी। क्लियर है? चलो, एक बच्चे ने कहा सर ये जो एंड्स ऑफ एल आर है ना, ये बताओ थोड़ा सा, एंड्स ऑफ एल आर। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एंड्स ऑफ एल आर जो आपके पास होगा, ये एल आर है, क्या है, ये एल आर है, ठीक है। ये आपका लेटस रेक्टम है, और इस लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a के बराबर होती है। जब 4a होती है, यहां से यहां तक 4a होता है, तो यहां से यहां तक होगा आपका 2a, और यहां से यहां तक क्या होगा 2a, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की आपको कितनी दे रखी है, a दे रखी है। क्या दे रखी है, a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यही तो आपको लिखना है कि सर इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस वो होता है x कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये वाली दूरी y एक्स है, वो बनेगा क्या, x कोऑर्डिनेट बनेगा, और वो x एक्स से जो डिस्टेंस है वो बनता है y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब 2a, a, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो ये 4th क्वाड्रेंट है, तो y कोऑर्डिनेट माइनस का, ये आपका 3rd क्वाड्रेंट है जिसके अंदर दोनों ही माइनस के। तो आप देख लो कि इसका जो आंसर बनेगा एंड्स ऑफ एल आर, एंड्स ऑफ एल आर जो बनेगा वो बनेगा क्या, प्लस माइनस का 2a कोमा माइनस का a, प्लस माइनस का 2a कोमा माइनस का a, और a की वैल्यू 3/4 यहाँ पे रख दो। इसका मतलब प्लस माइनस के 3/2 और माइनस का 3/4, प्लस माइनस 3/2 और माइनस का 3/4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? बोलो 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 फटाफट। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया बेटा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, सारे बच्चों के आया है, सारे बच्चों का आया है बेटा। ई बराबर 1/2 गलत है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। क्लियर हुआ? चाहे क्वेश्चन कोई भी लेवल का है, आप फोड़ दोगे आराम से, है ना। चलो जी, आगे चलता हूं मैं, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं और उस क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलो ये बताना, आप ये बताना, आपके पास दे रखा है सर px² माइनस आपके पास qy। चलो जी, बराबर ये दे रखा है px² माइनस का qy बराबर आपके पास 0। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है इसके अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं, नाभि के निर्देशांक आपको बताने हैं, लेंथ ऑफ एलआर आपको बतानी है, नाभिलंब की लंबाई बतानी है, लेंथ ऑफ एलआर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और बहुत ही सीधा है भाई, बहुत सिंपल काम है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलो भाई बोलो, पहले समझो और उसके बाद में करना क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। हाँ जी, बच्चे ने जवाब दे दिया डेथ जोन। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कि सर ये जो आपके पास पैराबोला बनेगा वो तो सर इस तरीके से बनेगा, px² बराबर आपका क्या है, qy है। ये है सर आपके पास, इसका कोफिशिएंट बेटा 1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर के बराबर ये आएगा आपका q/p इंटू वाई। एक्स स्क्वायर के बराबर q/p इंटू वाई आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के बराबर आपके पास q/p इंटू वाई आया क्या? इतना क्लियर है? इतना आ गया। चलो जी, अब अपन देखते हैं कि सर इसका कंपैरिजन में किससे करूं। कि सर ये होता है आपके पास ऐसा, ये होता है आपके पास ऐसी इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब प्लस वाई की साइड ओपन होने वाला पैराबोला, प्लस वाई की साइड ओपन होने वाला पैराबोला, और वो आपके पास ऐसा बनेगा, वो आपके पास ऐसा बनेगा। समझ गए? ये प्लस वाई की साइड ओपन होने वाला पैराबोला है। आप कंपैरिजन करिएगा, केवल मुझे जो जरूरत है वो किसकी है, वो ए की वैल्यू की है। तो आप कंपैरिजन करोगे कि ये जो वैल्यू है सर वो 4a के बराबर, इसका मतलब a बराबर q/4p, a बराबर क्या होगा, q/4p, a बराबर q/4p होगा। ठीक है, ठीक है। चलो जी देख लो, a बराबर q/4p, बस a का पता चल गया। अब फोकस क्या होती है कि सर फोकस होता है 0, a की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0, q/4p आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा फोकस, फोकस आपके पास जाएगा 0, q/4p आ जाएगा। लेंथ ऑफ एलआर होती है भाई 4a, और a की वैल्यू जब ये है तो इसकी वैल्यू रखने पे आएगा आपका q/p। क्या आएगा, q/p आएगा। बेटा डायरेक्ट्रिक्स जो होता है इस केस के अंदर वो क्या होता है, वो होता है y बराबर -a। क्या, y बराबर -a। तो y बराबर a की वैल्यू अगर आप रखोगे तो माइनस का q/4p, ये आएगा आपके पास नियता का समीकरण, नियता का समीकरण आ जाएगा। बोलो कितना सिंपल काम है? अरे बहुत सीधा सा काम है यार, बहुत सीधा सा काम है। आया कैलकुलेट करना? बोलो एक बार यस नो, यस नो, यस नो, फटाफट से बोल दो कि सर इतना तो हमारे समझ में आ गया है कि कोऑर्डिनेट वगैरह इक्वेशन से तो हम सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे स्टैंडर्ड के केस में। तो फटाफट से यस नो, यस नो, यस नो। इतना आया कि नहीं आया समझ में? बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तब आगे की चीजें कराऊं मैं, फटाफट से। अरे यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, फटाफट से मुझे जवाब तो दो ताकि मैं भावनाओं को समझ जाऊं, आपकी दिलों की भावनाओं को समझ जाऊं। हाँ जी सर, इतना क्लियर हो गया। चलो जी, अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगले पड़ाव पे अपन चलते हैं, वो है सर आपके पास इक्वेशन कैलकुलेट करना, कि इक्वेशन किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब समझो सर, है ना, समझने की बात है कि बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर एक नमूना, चलो नमूना ही देख लो डायरेक्ट ही। चलो जी, सबसे पहली बात, पहला नमूना बेटा, वर्टेक्स तो आपके पास क्या है, वर्टेक्स तो है सर आपके पास 0,0, वर्टेक्स तो है सर आपके पास 0,0, और उसकी जो फोकस है, उसकी जो फोकस है वो है सर आपके पास 0,-4। क्या है, 0,-4। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस जो है पैराबोला की जो एक्सिस है वो है सर आपका वाई एक्सिस। अब समझ जाओ बात को, अगर ये नहीं भी दिया हुआ हो तो भी समझ जाएंगे। चलो जी बताओ, आपको वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, बताओ मुझे क्या होगा। दूसरी चीज आपको दे रखा है वर्टेक्स, वर्टेक्स जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 0,0,
और एक दे रखा है सर आपको डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो दे रखी है सर x + 5 = 0, x + 5 = 0। लो जी, दो इक्वेशन है, दो क्वेश्चन है आपके पास। समझो पहले बात को कि क्या चक्कर क्या है। आप प्लॉट करो इन दोनों को कि सर 0,0 कहाँ पे होगा, जरा देखो कि सर 0 0 तो यहाँ पे, और 0,-4 कहाँ पे कि सर 0,-4 ये रहा, ये पॉइंट क्या है 0,-4। आगे बात समझ में, -y पे तो होगा। और नाभि जो होती है वो पैराबोला के अंदर होती है, नाभि पैराबोला के अंदर होती है। तो ये नाभि है, फोकस ये है, तो इसका मतलब पैराबोला इधर ओपन होगा। और अगर ऐसा पैराबोला बनता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है कि सर इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay, क्या कि x² = -4ay इक्वेशन होती है। क्लियर। मैंने कहा कि सर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं 0, -a, क्या होता है 0, -a। कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो क्या पाओगे कि सर a बराबर कितना होगा 4। यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी होती है, वो कितनी आ गई 4, और a बराबर 4 अगर आप यहाँ पे लिख दिए तो आपका काम हो गया। और वो कितना कि सर -16y। बोलो आया क्या समझ में, x² = -16y क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सारे बच्चों का मुझे सही आंसर दे लिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, क्लियर हुआ। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हिंदी के अंदर क्या बताऊं, हिंदी के अंदर फोकस को नाभि बोलते हैं, वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं। क्लियर। चलो जी दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला देखो, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, और डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नियता, क्या नियता। चलो जी, शीर्ष और नियता जब आपको दे रखी है तो कैसे इक्वेशन निकालते हैं, पहले प्लॉट तो करो आप कि सर ये है आपका x बराबर -5, क्या x बराबर -5। तो कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं बना के। सर ये रहा तो शीर्ष, और x बराबर -5 वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है -5,0। इसका मतलब सर ये जितनी डिस्टेंस पर होता है फोकस उतनी ही डिस्टेंस पर इधर होता है। तो फोकस कहाँ मिलेगा बेटा, फोकस मिलेगा 5,0 पे यहाँ पे, और ये फोकस जो होता है वो पैराबोला के अंदर होता है। इसका मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा, और जब पैराबोला ऐसा बन गया तो सर इधर खुलने वाली जो शेप होती है वो तो होती है सर y² = 4ax, क्या y² = 4ax। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है कि सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, और वो कितनी है 5, और 5 जब आप यहाँ पे रख दोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 20x, क्या y² = 20x इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो आया क्या समझ में, अरे क्लियर हुआ क्या। अरे यार यस नो कर दिया करो ताकि मेरे दिल को थोड़ी शांति मिल जाए है कि यार मेरे धुरंधर बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना हार्ड टॉपिक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। भूत पढ़ा दूंगा, मैंने कहा था भूत पढ़ा दूंगा, इस टॉपिक को भी आपका गुलाम बन जाएगा ये टॉपिक आपका। समझ में आया या नहीं आया, मुझे पहले थोड़ा सा इशारा कर दो कि सर इतना हमारे समझ में आ गया है, आगे बढ़ो आप लोग हैं। आया समझ में। देखो कितना इजी है यार, टॉपिक तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अपन फालतू में डरे हुए हैं इससे, फालतू में इससे डरे हुए हैं। और जब बेटा ये डायग्राम अगर आपने बना लिए ना तो ये मान लो कि सारी मुसीबतें दूर कर ली आपने। ठीक है चलो क्वेश्चन पे चलता हूँ, थोड़े से क्वेश्चन है मेरे पास, उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले तो हार्ड क्वेश्चन करवा दूँ, पहले तो हार्ड क्वेश्चन करवा दूँ थोड़े से। चलो जी देखो बताओ, उस परवलय का समीकरण जिसकी नाभि 3,0 है और नियता x + 3 = 0। मैंने कहा बेटा ईमानदारी से आपने आई लव माई पेरेंट्स कहा है। अगर किसी बच्चे ने बिना डायग्राम इसको कर लिया तो कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा बेटा, ऊपर से दिमाग में से निकल जाएगा। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको डायग्राम ही बनाना है। क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले डायग्राम बनेगा। और बेटा डायग्राम अगर नहीं आए ना तो ऐसे मान लो भूल जाना, सिलेक्शन भूल जाना, ये वाला चैप्टर उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। चलो भाई आंसर दे दिया बच्चों ने, चलो बहुत बढ़िया। बेटा देखो उस परवलय का समीकरण जिसकी नाभि क्या है 3,0। ओहो, नाभि आपके पास क्या है 3,0 है, और 3,0 का केस कौन सा होगा, नाभि है 3,0। सबसे पहले प्लॉट करते हैं कि सर 3,0 है x अक्ष पे, ये रहा 3,0 ये रहा, और दूसरा वाला क्या है x + 3 = 0। इसका मतलब नियता है x बराबर -3, बिल्कुल सीधा केस है। ये x बराबर -3 ये वाला पॉइंट, लो जी पता चल गया। ये जो नाभि होती है पैराबोला के अंदर होती है,
तो इसका मतलब पैराबोला इधर ओपन होगा। और इस केस में जब पैराबोला बनता है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। क्या वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। क्लियर हुआ कि सर यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, शीर्ष से नाभि के बीच की जो दूरी होती है वो होती है a के बराबर। और ये दूरी कितनी दिख रही है आपको? 3। ये दूरी कितनी है बेटा? 3 है। तो a बराबर 3 जब रखोगे तो वाई स्क्वायर बराबर बोलो कितना आया? वाई स्क्वायर बराबर 12x आया। और ये कौन सा ऑप्शन हुआ? सी ऑप्शन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो बोलो बेटा, कल की कोई छुट्टी नहीं है, अब डेट की कहाँ जरूरत है? कल की कोई छुट्टी नहीं है। मैंने कल भी कहा था आप पतंग काटते हो, आपकी पतंगे कटती हैं। और कल मैंने कहा था कि जो आपकी पतंगे कटती है उनको लोग जमकर लूटा करते हैं। तो अपने जो पतंग के डोर है, अपने कैरियर के जो डोर है वो आपके हाथों में है, उसको कटने मत दो। ठीक है, हम तो सर क्लास लेंगे, हमारे भी घर पे त्योहार होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा त्योहार है। हालांकि मानते हैं कि पूरे साल के अंदर एक बार आता है, पूरे नए साल का पहला त्योहार है, लेकिन हमारा त्योहार आपके साथ में ही बनेगा। हमारी क्लासेज आएगी, ठीक है, क्लासेज होगी। और तैयार रहना आप भी क्लासेज के लेने के लिए, पैराबोला की अगली क्लास कल। क्लियर है? हाँ चलो जी, एक और थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलो देखता हूं मैं, देखिए बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। परवलय के नाभिलंब का समीकरण ये है। पहले मुझे कमेंट करो आप लोग, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ, छोड़ दो एक बार इस क्वेश्चन को। मैं ये कहूंगा कि पैराबोला, किसी भी पैराबोला के अंदर मुझे ये बताओ कि नाभिलंब और शीर्ष पर स्पर्श रेखा के बीच में दूरी कितनी होती है। पहले ये बताओ, बोलो फटाफट से। शीर्ष पर स्पर्श रेखा और नाभिलंब के बीच में दूरी कितनी होती है? बोलो जी, फटाफट बोलो। ये नाभिलंब है, ये शीर्ष पर स्पर्श रेखा है, इनके बीच में दूरी क्या होती है? बोलो फटाफट, कितनी होती है? एक बच्चे ने कहा है अनिल कुशवाहा। इस बच्चे का आंसर मुझे दिखा है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। आधे बच्चे तो जवाब जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2a, और आधे बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो है a। बेटा मैंने क्या कहा आपको? ये होती है सर नियता, ये तो होती है क्या? नियता। और ये क्या होता है? नाभिलंब, लेटस रेक्टम, ये होता है नाभिलंब। और ये होती है शीर्ष पर स्पर्श रेखा। क्या? शीर्ष पर स्पर्श रेखा, ये आपके पास मैंने कहा था बेटा इतनी डिस्टेंस a होती है, ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास a होती है। जब मैं इन दोनों के बीच में दूरी पूछ लूं, क्या कि नाभिलंब और नियता के बीच में दूरी वो होती है 2a, और एक मैं कहूं कि शीर्ष पर स्पर्श रेखा और नाभिलंब के बीच में दूरी बताओ तो वो दूरी कितनी होती है? a होती है। शीर्ष पर स्पर्श रेखा और नाभिलंब के बीच में दूरी कितनी होती है? a होती है। समझ गए क्या? चलो जी, अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिए। आपको क्या निकालना है? नाभिलंब की लंबाई। और नाभिलंब की लंबाई क्या होती है? नाभिलंब की लंबाई होती है 4a। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। जरा देखो, एनालिसिस करो, क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? हाँ जी, जवाब दीजिए। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर? लगाओ। हाँ जी, बोलो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? जरा देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। चलो पैराबोला अपने पास कोई सा भी है, कोई सा भी पैराबोला अपन ने मान लिया, चाहे इधर को ले चाहे इधर को ले, कैसे भी। सर ये एक तो है शीर्ष पर स्पर्श रेखा ये, और एक है सर नाभिलंब। और अपने को ये पता है कि सर हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? a। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है? 4a। तो बिल्कुल सीधी सी बात है यार, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काउंट कर लो ना। कैसे? कि सर दो पैरेलल लाइंस होती है, दो पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन आपके पास ax प्लस का by प्लस का c1 बराबर 0, ये वाली लाइन ax प्लस का by प्लस का c2 बराबर 0, और इन दोनों के बीच में दूरी होती है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दूरी होती है दो समांतर रेखाओं के बीच में, और ये दोनों भी क्या है सर? पैरेलली होती है, ये भी पैरेलली दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस काउंट करोगे तो वो कितना आएगा? कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मोड कर लेते हैं। इसका मतलब कितना आएगा? 4 बटे अंडर रूट 2। इसका मतलब कितना आएगा? 2 अंडर रूट 2। बोलो आया क्या? बोलो आया कि नहीं आया? 2 अंडर रूट 2 तो क्या है? ये इन दोनों के बीच में दूरी है, और दोनों के बीच में दूरी a का मान होता है। इसका मतलब ये आया है क्या? a।
जबकि निकालना क्या है 4a, और 4a जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8√2। क्या आएगा 8√2। क्वेश्चन घुमाया हुआ था, क्वेश्चन घुमाया हुआ था बच्चा, क्वेश्चन घुमाया हुआ था। डी आंसर है, डी आंसर क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो बना के नहीं बना, डी आंसर आया समझ में। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था बस और लुल हो गए सारे बच्चे। चलो जी, बहुत बच्चों ने तो सही किया है इसका डी आंसर। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको। चलो जी, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल, अगला सवाल, परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष तो मूल बिंदु पर है एक्स वाई एक्स है। अब देखो बेवकूफ़ी से आंसर कैसे देंगे बच्चे। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, पहली बात मैं बताऊं, आपको कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। केवल 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 ये पॉइंट को प्लॉट कर दो। आप क्या होगा 6 कोमा माइनस का 3 कहाँ पे होगा, पहले ये देख लो 6 कोमा माइनस 3 कहाँ होगा। आपको क्या दे रखा है, शीर्ष मूल बिंदु पर है। शीर्ष मूल बिंदु, वर्टेक्स जब मूल बिंदु पर होता है तो वो आपके पास होते हैं y² बराबर 4ax या x² बराबर 4ay या y² बराबर माइनस का 4ax या x² बराबर माइनस का 4ay। ये चार ही टाइप होते हैं। एक्स वाई के अलावा उसमें तीसरा टर्म नहीं होता है, एक्स वाई के अलावा तीसरा टर्म नहीं होता है। तो ये तो देखो झूठ बोल रहा है, इसमें 6 एक्स्ट्रा आ गया तो ये तो गलत है, सरासर झूठ है। ये आपके पास इसमें 6 है, सरासर झूठ है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते सर। अब बात करता हूं मैं इन दोनों की, डायग्राम बनाने से पता चल जाएगा बेटा, डायग्राम बनाने से ही पता चल जाएगा। आप देखो सर, इसका डायग्राम बनाऊं मैं सेकंड ऑप्शन का, x² बराबर 12y, इसका मतलब ये जो खुलेगा वो इधर की तरफ खुलेगा सेकंड ऑप्शन वाला, और सी ऑप्शन वाला जो होगा वो किधर खुलेगा -y की साइड, -y की साइड। ये तो डायग्राम बना लिया। अब मुझे बताओ कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, 6 कोमा -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, कि सर 6 कोमा -3 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये जा पाएगा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा यहाँ पे, ये जाएगा नहीं, तो ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये वाला आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसको बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी आप कैसे करोगे, सेटिस्फाई करवा के चेक कर लो। 6 कोमा -3 जिसको सेटिस्फाई करे वो आपका राइट आंसर है। क्लियर हुआ। चलो जी, ऐसे अधिकतर ऑप्शन आपको कैंसिल आउट होते रहेंगे और आप आंसर निकाल लोगे। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल लो जी, x² + 8y, तो नाबिलम के सिरे। बेटा मैं फिर आपको वही बोल रहा हूं, फिर आपको वही बोल रहा हूं कि आप नाबिलम के सिरे का क्वाड्रेंट देखो, आपका काम हो जाएगा। थोड़ी स्मार्ट वर्किंग लगा लो, थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग लगा लो बेटा, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग लगा लो थोड़ी सी। वो क्या है, आप ये देखो पैराबोला किधर ओपन होगा, उसके नाबिलम जो आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और वो क्वाड्रेंट मैच कर लो, आंसर आपका दिख जाएगा, आंसर आपका दिखेगा। चलो जी, इसको करने का तरीका ये है कि सर x² बराबर आपका क्या है -8y आएगा। सर x² बराबर -8y, तो -y आया, और -y आने का मतलब तो सर ये जो आपका -y की साइड ओपन होगा, ऐसा बनेगा डायग्राम, और ऐसा बनेगा तो सर इसका नाबिलम ये होगा, ये होगा। इसका मतलब आपके पास इसका जो नाबिलम है सर, उसका आपका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, केवल डायग्राम आता है, तो भी कर लोगे आप क्वेश्चन को, वो स्मार्ट वर्किंग से कर पाओगे। स्मार्ट वर्किंग से कैसे, कि सर नाबिलम के जो आपके पास एंड्स है वो एक तो थर्ड में है और एक फोर्थ में है। आप देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो सकते हैं क्या, दोनों प्लस के, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। सरासर झूठ है ये तो, है कि सर ये कौन से में, कि ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका चांस बनता है, इसका चांस बनता है, सही है। ये देखो कि सर ये है आपका कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और ये कौन सा है कि सर ये है आपका, सॉरी ये तो आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, कोई चांस नहीं बनता। सर ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई चांस नहीं बनता। तो भाई साहब जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आए वही आपका राइट आंसर है, वही आपका राइट आंसर है। बोलो आया समझ में, क्लियर हुआ। दूसरी अप्रोच, दूसरी अप्रोच, चलो बच्चा इसके आपको याद अगर है, अगर ऐसी फॉर्म जब आती है तो आपको कुछ याद तो होगा कि इसके नाबिलम के सिरे। सर ये तो बेईमानी से किया, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कैसे करेंगे बच्चा, ईमानदारी से कर देते हैं, ईमानदारी से भी कर लो। कैसे, कि सर इसके अंदर आपके पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, a, तो सर यहाँ सॉरी 0, -a,
सर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो तो पता होती है a है, और सर नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, तो ये वाली 2a और यहाँ से यहाँ तक भी क्या 2a, तो नाभिलंब की लंबाई। तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका 2a, a, लेकिन ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका y माइनस का होगा। ये है थर्ड क्वाड्रेंट जिसके अंदर आपका x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। देख लो ये आया, केवल a की वैल्यू पता करनी है। और ऐसे केस में आपका जो स्टैंडर्ड होता है, आप माइनस को हटा के 4a माइनस को, माइनस को बेटा कभी भी यूज नहीं करना है, ध्यान रखना, माइनस को यूज नहीं करना है आपको। आप डायरेक्ट ये जो कांस्टेंट है इसी को काम में लें, ये होता है 4a के बराबर, 4a बराबर 8 और a बराबर कितना 2, a बराबर 2 यहाँ पे रखोगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 और कितना आएगा 4 माइनस का 2। देख लो आया कि नहीं आया, अरे सही है क्या, क्लियर हुआ, हाँ ध्यान बस रखो। चलो जी बहुत बढ़िया, ध्यान रखना बेटा, आपको हमेशा जो यूज करना है वो विदाउट साइन यूज करना है। ये कांस्टेंट जो होता है ये 4a के बराबर होता है। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल फटाफट से। अरे भूत बना दो है भूत बन जाएगा, ये भूत बन जाएगा। चलो जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फटाफट से फोड़ दो, देखें। हाँ आएगा, आराम से आएगा। पहले डायग्राम बनाना, बिना डायग्राम वाला नहीं चलेगा, बिना डायग्राम वाला नहीं चलेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, है ना। चलो देखो कि सर परवलय का शीर्ष 2,0, इस बार उल्टा हो गया। आप बनाओ, प्लॉट करो, पहले पॉइंटों को प्लॉट करो, अपने आप बन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये वाला पॉइंट तो 0 0 होता है, हमेशा वर्टेक्स यहाँ होता है लेकिन दूसरी जगह। इस बार आप देखो सर 2,0 इसका शीर्ष है, तो शीर्ष यहाँ पे है इस बार 2,0। और क्या बोला कि y x नियता है, इसका मतलब नियता कौन सी है सर, नियता है ये रही आपकी निकिता, अरे नियता रे सॉरी, ये रही आपका नियता। नियता ये है आपके पास, वर्टेक्स ये है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है सर, शीर्ष है, ये क्या है शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये आपकी नियता है। और इसका मतलब नाभि इधर जाएगी क्योंकि बराबर दूरी पे होती है नाभि, नाभि बराबर दूरी पर होती है, तो ये भी आपका कितना होगा 2, और नाभि मिलेगी यहाँ पर, नाभि मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, नाभि मिलेगी यहाँ पे। आप मुझे बताओ नाभि का कोऑर्डिनेट कितना, कि सर ये 2 है, ये 2 है, तो नाभि का कोऑर्डिनेट कितना 4,0, नाभि का कोऑर्डिनेट कितना 4,0। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आई निकिता समझ में, हाँ 4,0 क्वेश्चन का राइट आंसर 4,0। क्लियर हो गया, गला बैठ गया तुम्हारे को, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गोर गला बैठ गया है कैसे कैसे भूत ऐसे थोड़ी बनते हैं, गुलाम ऐसे थोड़ी बनाते हैं, युद्ध करना पड़ता है भाई, युद्ध करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज के लिए। चलो जी आगे चलता हूँ, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। अब यार ये तो इतना लल्लू क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता कि कितना लल्लू है, हैं? चलो जी जवाब देना, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा सही आंसर, फटाफट से बोलो। अरे बिल्कुल बनेगा, तुम करके देख लेना है चलो जी बताओ, x स्क्वायर बराबर माइनस, बेटा मैंने कहा था माइनस यूज नहीं करना है 4a के केस में। a की वैल्यू देखूंगा मैं सबसे पहले कि सर ये जो वैल्यू होती है ना, ये 4a की वैल्यू होती है, क्या 4a बराबर है सर 16, a बराबर कितना 4, a बराबर कितना आया 4। सर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का, इसका मतलब ये माइनस वाई की साइड ओपन होगा, और माइनस वाई की साइड बनने वाला ऐसा डायग्राम, ठीक है। जिसने डायग्राम नहीं बनाया ना उसको पाप लगेगा बेटा, जिसने डायग्राम नहीं बनाया इसका पाप लगेगा, हाँ, और प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा आरएसएस टीम पे, यहाँ पे ऑफिस में आके पर फिर रसगुल्ले पेड़े यहाँ पे आके चढ़ाने पड़ेंगे, पाप लगेगा। a बराबर कितना है 4, तो आप ये बताओ कि ये स्टैंडर्ड केस ऐसा है, ऐसा है, ये कैसा है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay है, ऐसा है। और जब ये ऐसा है तो इस केस में सर ये जो नाभि होती है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,-a, क्या 0,-a, तो a के कोऑर्डिनेट लिख दो बस यहाँ पे, क्या आएगा 0,4। बच्चे क्या करते हैं मैं बताऊं गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं, इसको गलत मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको कंपेरिजन करते हैं इससे कंपेरिजन करते हैं, और 4a के बराबर -16 मानते हैं, a बराबर -4 लिखते हैं, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आके कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ क्या बेटा? 0, आपका ए की वैल्यू रखनी थी ना, ए की वैल्यू 0, -4। क्लियर? 0, -4। वैसे भी ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो ये तो अक्स पे तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, एक्स पे तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ऊपर की तरफ है। क्लियर? चलो जी आगे चले, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। ये भी क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है। 5y² बराबर 4x। पता करो, पहले पता करो, ढूंढ के लाओ इसका पीडीएफ। मेरे भाई पीडीएफ भगवान ने दे रखा है यार, RS अग्रवाल लूसेंट की बुक परचेज कर लो, उन्हीं से क्वेश्चन करो, बाहर एक ही क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रैक्टिस में यहाँ पे करवा रहा हूँ, पीडीएफ 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 करते करते मर जाओगे। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 5y² = 4x कि सर x की पावर कम है, और x की पावर कम है तो इसका मतलब तो सर ये खुलेगा इधर, और सर इसका मतलब नाबिलम जो है ना वो एक तो यहाँ पे नाबिलम का सिरा और एक यहाँ पे, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का और फोर्थ का होना चाहिए। तो आते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो सकता है ये फर्स्ट का और ये फोर्थ का, ये दोनों प्लस के होते हैं, वो फर्स्ट का होता है, x माइनस का होता है वो होता है सेकंड का, ये सेकंड का है। ये कौन से का सर? ये फर्स्ट का, ये किसका? फोर्थ का। तो इसका मतलब लोचा है क्वेश्चन के अंदर है, इन दोनों में से सही हो सकते हैं। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है, ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। तो सर इसमें नाबिलम के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने क्या बताई, a, और सर नाबिलम की लंबाई हम जानते हैं कितनी होती है, 4a, तो इसका मतलब 2a तो ऊपर और 2a नीचे। क्लियर? अब सर ये वाली दूरी अगर a है, ये वाली दूरी a है, तो ये दूरी भी a होगी। इसका मतलब y अक्ष से दूरी होती है x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा क्या, a, 2a फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ में है तो क्या आएगा a, -2a। और a की वैल्यू कैसे निकालूं, a की वैल्यू ऐसे निकालो, 5 का पहले तो भाग लगाओ, तो इसका मतलब y² बराबर कितना, 4/5x, और y² बराबर आपका 4/5x। ये जो वैल्यू होती है 4a के बराबर, 4a बराबर आपका 4/5, इससे मतलब a बराबर आपका 1/5, a बराबर 1/5 केवल आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। a बराबर 1/5 रखोगे तो आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। दूसरी बात और कहूं मैं आपसे, बेटा कौन कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं, तीन चीजें याद रखो, तीन चीजें याद रखो, कौन कौन से पॉइंटों के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं पैराबोला को। देखो कौन कौन से पॉइंट, एक तो वर्टेक्स, एक तो सीड्स के कोऑर्डिनेट आपको कभी कैलकुलेट करने हो तो पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई होता है। एक ये नाबिलम के सिरों के निर्देशांक, ये जो दोनों चीजें हैं ना, नाबिलम के सिरे, नाबिलम के सिरे, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, नाबिलम के सिरे, तो ये तीन चीजें, नाबिलम के दोनों सिरे और शीर्ष, ये तीन ही चीज पैराबोला को सेटिस्फाई कर सकती है, और कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करती है, ध्यान रखना। क्लियर है? सेटिस्फाई करवा के भी चेक कर सकते हो आप इसमें। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं, बोलो 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 बोलो, नाबिलम की लंबाई निकालनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी बोलिए 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 बोलिए, कॉन्सेप्ट भी था, हाँ कॉन्सेप्ट करवा दिया ना, बोलो। हाँ जी, परवलय का शीर्ष मूल बिंदु तथा नियता x + 5 = 0 हो तो नाबिलम कितना होगा। अरे यार परवलय का शीर्ष है भाई साहब, ये निकिता है ना, इसको समझ लो बस आप, निकिता को समझ लिया, x बराबर कितनी है, -5। चलो जी बनाते हैं डायग्राम, डायग्राम बनाओ, नहीं तो पाप लगेगा बेटा, मैंने बोल दिया था पाप लगेगा। डायग्राम नहीं बनाया, जिसने भी नहीं लगाया समझ लो। क्या बात है यार, ये तो वाइब्रेशन पैदा कर दिया कमेंट में इन्होंने, तो क्या बात है बेटा, होशियार हो गए। चलो शीर्ष मूल बिंदु है, नियता x बराबर -5 है, ये रही नियता, कहाँ पे, -5,0 पे, ये निकिता यहाँ बैठी है। इसका मतलब ये पैराबोला इधर ओपन होने वाला होगा, निकिता की तरफ इसकी नजर नहीं जाती है बेटा, ठीक है, नाभि के अंदर जाती है इसकी नजर, नाभि यहाँ पे है, नाभि निकिता शीर्ष के दोनों अलग अलग होती है। सर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, इन दोनों के बीच में दूरी a होती है, तो a बराबर कितना है सर, a बराबर होता है सर 5, a बराबर 5, a बराबर 5, तो नाबिलम की लंबाई 4 है, इसका मतलब 20, राइट आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल शानदार बेटा, बिल्कुल शानदार। चलो आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ भाई बताओ,
सीड्स दे रखी है, नाभि दे रखी है और समीकरण पूछा है। जिसने गलत कर दिया पाप लगेगा भाई। परवलय का सीड्स कॉन्सेप्ट याद है क्या? कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। अरे कॉन्सेप्ट याद है क्या? कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का? कि सर सबसे पहले डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट अपने आप लग जाता है। याद करते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाला पॉइंट 0,0, ये तो क्या है सर? सीड्स है। नाभि -2,0 है, ये नाभि रही -2,0, तो इसका मतलब पैराबोला तो नाभि की तरफ खुलता है रे, ये रहा। इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी सर आपके पास y² बराबर -4ax, इस टाइप का बनेगा। y² के साथ में y² बराबर माइनस आना चाहिए। ये वाली जो दूरी होती है वो a के बराबर, तो a बराबर कितना है? 2, तो इसका मतलब y² बराबर -8x, y² बराबर -8x। क्या वह लोचा है क्या कहीं पे? नाभि के निर्देशांक होते हैं, गलत है क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। अच्छा कहीं ना कहीं 6 तो आ ही नहीं सकता ना, 6 तो आ ही नहीं सकता। 8 कर लो, यहाँ पे 8 कर लो, है ना? यहाँ पे भी 8 कर लो। तो वैसे एक ही ऑप्शन मिल रहा था, ये वाला है, आपने लगा दिया क्यों? हाँ बहुत बढ़िया भाई, y² बराबर -8x, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। वैसे ही सर ये वाला जो है, ये वाला तो इधर ओपन होगा ऐसा, और सर ये वाला नीचे ओपन होगा, और सर ये वाला इधर होगा, तो सर पैराबोला इधर बन रहा है, तो ये एक ही ऑप्शन है, हमने ये लगा दिया, चाहे आंसर मिले चाहे न मिले। ऑप्शन गलत है। अब देखें, चलो जी अगला सवाल। चलो जी, ये आपके पास सेम क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन उसका था, अच्छा कोई नहीं। लो जी बताओ, ये रहा अगला सवाल। चलो जी जवाब देना इस क्वेश्चन का जवाब दे दो फटाफट से। हाँ इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा मुझे बताओ फटाफट से। नियता का समीकरण बताना है। सर x² बराबर 12y है, बिना डायग्राम मत करना, फिर बोल रहा हूँ, याद रख लो मेरी बातें, बिना डायग्राम मत करना। लाखों रुपए फीस देकर बच्चा नहीं सीख पाया है, वो चीज़ नहीं सीख पाया जो यहाँ पे आप फ्री में सीख रहे हो, और मैं इनको बार डांट के आपको सिखा रहा हूँ। पानी पिलाओ यार, मेरा गला बैठ गया इनके चिल्लाते। और इन बच्चों से जब मैं बोल दूं कि यार एक क्लास को शेयर कर दिया करो, तो ये क्लास को शेयर नहीं करते हैं, और मेरा चिल्लाते गला बैठ गया। लो भाई साहब उड़ा दिया बच्चे को, क्या बात है, ये तो यार बहुत तेज हो गए। x² बराबर 12y है, इसका मतलब ये +y की साइड ओपन होगा सर, +y की साइड ओपन होगा ऐसा, और निकिता होगी इधर। निकिता जब इधर है तो ये वाला जो पॉइंट है 0, माइनस का a होता है, और ऐसे जब पास होती है तो इसके अंदर x के समांतर रेखा y बराबर कांस्टेंट होता है। क्या? y बराबर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके बराबर? ये वैल्यू 4a के बराबर होती है सर। 4a बराबर कितना? 12। तो इसका मतलब a बराबर कितना? 3। a बराबर 3 जब यहाँ पे रखोगे, y बराबर -3, मतलब y + 3 बराबर 0। सही है क्या? y + 3 बराबर 0 सही है। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ता हूँ। लो भाई, नाभि के निर्देशांक अपने उन दोस्तों को बोल देना जो लाखों रुपए फीस देकर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, उनको बोल देना, ठीक है, कि आज हमारे समझ में आ गया। यस, आज समझ में आ गया, भूत बन गया। अब देखो देखे जाओ तुम, कल की क्लास के अंदर और भी भूत बना दूंगा उसको, है ना। आपका गुलाम नहीं बनाया, गुलाम बना दूंगा बेटा, गुलाम बना दूंगा। कल की पतंग कटनी नहीं चाहिए किसी की। हाँ जी बताओ, ax² - by बराबर 0 है। नाभि के निर्देशांक बोलो फटाफट, नाभि के निर्देशांक बोल दो। इसकी नाभि के निर्देशांक, क्वाड्रेंट देख लो, एक्सिस देख लो, पता चल जाएगा। हैं? हाँ क्या बात है कि सर ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा। ax² बराबर है सर by, इसका मतलब सर x² बराबर b/a/y बनेगा। सही बोला क्या मैंने? सर x² बराबर b/a/y है, तो इसका मतलब तो ये +y की साइड ओपन होगा। सही बोला मैंने? ये सर +y की साइड ओपन होगा। क्लियर? +y की साइड ओपन होगा तो नाभि कहाँ पे होगी? कि सर +y एक्सिस पर। कहाँ पे? +y एक्सिस पर होगी। बेटा ये क्या देख रखा है सर? -y पे, गलत है। ये +y पे है, ये x अक्ष पे है, गलत है। ये माइनस, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के अंदर से आपका सही आंसर होगा, इन दोनों में से कौन सा है?
तो ये जो वैल्यू होती है वो 4a की होती है। इस बार कैपिटल मान लेता हूं मैं, 4a बराबर b अपॉन a। इसका मतलब कैपिटल A बराबर b अपॉन 4a, क्या b अपॉन 4a। बस यहाँ पे आप रख दो 0,a की जगह, a की जगह b अपॉन 4a लिख दो, 0,b अपॉन 4a। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, डी आंसर। डी आंसर होगा बेवकूफो, डी आंसर आएगा। चलते चलते गलत कर दिया। मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो 4a के बराबर होता है। स्मॉल a जब आपने दे रखा था तो उसको स्मॉल a मानने की कहाँ जरूरत थी? हाँ, डी आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आना चाहिए। क्लियर? आगे चलो। लो, नाभिलम की लंबाई पूछी है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन थोड़ी है ये, कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये, अपने को पागल बना रहा है। सर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और 2,-6 से होकर जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब भाई साहब जब 2,-6 से ये पैराबोला जा रहा है, आपको नाभिलम की लंबाई पूछी है और नाभिलम की लंबाई क्या होगी? 4a होती है। जानते हो ना नाभिलम की लंबाई 4a। तो यहाँ से 4a निकाल लो। 4a निकालोगे तो बोलो कितना आएगा? कि सर 4a बराबर वाई स्क्वायर अपॉन x आएगा। सही बात है। अरे भाई मेरे y की वैल्यू कहाँ है? ये रही, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये 2,-6 ये इस पैराबोला के ऊपर है और पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पैराबोला यहाँ से जाता है तो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे रखो तो कितना आएगा? 36 बटा कितना? 4a का मतलब ही तो होता है नाभिलम की लंबाई 4a, और 4a बराबर कितना आया? आया क्या समझ में? क्लियर हुआ क्या? अपने को साम दाम दंड भेद, अपने को नाभिलम की लंबाई 4a होती है और 4a निकालना था। और 4a कैसे निकलेगा? x का डिवाइड कर दोगे, वाई स्क्वायर अपॉन x। और सर y कहाँ से? भाई साहब ये पैराबोला यहाँ से पास होता है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे और अपन ने निकाल लिया क्या? 4a। क्लियर? चलो जी, अगला सवाल, नाभिलम का समीकरण बताओ। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बताओ 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 फटाफट से। बेटा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, मतलब जैसे जैसे ऐसे हार्ड से टॉपिक आप पढ़कर अपने दोस्त जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे भिड़ोगे ना एक बार, तो आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी। 2 या 3 क्लास के बाद में पैराबोला आप उनको पढ़ा दोगे, ये मेरा चैलेंज है। आप उनको पढ़ा दोगे, देख ऐसा होता है पैराबोला ऑफलाइन वाले बच्चों को और प्लस वाले बच्चों को, क्योंकि प्लस वाले बच्चे भी तो आते हैं अपनी क्लास में। अरे टेंशन मत लो बेटा, आपके पास पैसा नहीं है ना, आप प्लस नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, वो प्लस वाले भी आपके बराबर ही हैं। प्लस वाले भी इस क्लास में आते हैं, सुबह की क्लास में भी आते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, सब बराबर है। चलो भाई, फोड़ दिया बच्चों ने। सर एक वाई स्क्वायर बराबर 4ax के नाभिलम का समीकरण। नाभिलम किधर होगा बोलो? नाभिलम ये रहा सर। नाभि के निर्देशांक कितने? 1,0। नियता AC। नाभिलम ये रहा। नाभिलम इस पॉइंट से गुजरता है और वाई एक्स के समांतर x बराबर कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब x बराबर a। x बराबर a, तो पहला ऑप्शन आपके पास। अरे नाभिलम का समीकरण पूछा है, नियता का नहीं पूछा, बेवकूफ हो। अरे निकिता, निकिता की यादें आने लग गई आपको। बी आंसर टिक कर रहे हैं बच्चे, बी आंसर टिक कर रहे हैं बेटा, ये निकिता का है। अरे ये निकिता का समीकरण है रे, समझो बेटा, निकिता का समीकरण है। हाँ? नियता का समीकरण है वो। स्टार्ट हो जाते हो। आया समझ में? हाँ सर, गिरते गिरते ठोकर खा खा के तो समझ लेंगे। चलो बताओ अगला सवाल। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बताओ कितनी है? पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बताओ। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? बोलो बोलो। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी फटाफट से बता दो। हाँ, शायरी सुना दूँ? चलो, अर्ज अर्ज करोगे, अर्ज करोगे, वाह वाह करोगे तो शायरी सुनाओ, नहीं तो क्या सुनाओ, मज़ा नहीं आता ना बेटा ऐसे। हाँ चलो जी, चलो बहुत बढ़िया, याद दिला दूँ एक बार। चलो एक बार आप मुझे बताओ, सबकी अपन इसेंट्रिसिटी लिखवाते हैं। इसेंट्रिसिटी लिखोगे सबकी। चलो जी बताओ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्किल की इसेंट्रिसिटी बताओ कितनी? सर्किल की इसेंट्रिसिटी बताओ, उसके बाद में पैराबोला की बताओ, उसके बाद में इलिप्स की बताओ, इलिप्स की कितनी होती है ना? उसके बाद में बताओ हाइपरबोला की कितनी होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, और फिर बताओगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। फटाफट से इन सब की एक साथ लिखो इसेंट्रिसिटी और फिर कमेंट कर दो, मैं देखूं देखिए याद है क्या आपको, मेरे सोल्जर्स को याद है क्या चीज़ें।
सर्किल की बताओ, पैराबोला की, हाइपरबोला की, सबकी फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो। किस किस की क्या क्या होती है, किस किस की क्या क्या होती है, बोलो 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 फटाफट से। इसमें तो सही है आपका जो आंसर है। सर परवलय की उत्केंद्रता होती है क्या, 1, ये तो सही है। अब इन सब की लिखो फटाफट से। सर्किल की कितनी होती है, हाँ अर्ज करो, अर्ज करें, वाह वाह यार बच्चों ने वाह वाह कर दिया कि अर्ज किया है, अर्ज किया है कबूतर कबूतर के 2 पर। अब यार वाह वाह करोगे तो सुनाऊं, नहीं तो मजा नहीं आया। अर्ज किया है कबूतर कबूतर के 2 पर, अब वाह वाह करोगे तब सुनाऊं आगे। क्या बात है यार, आंसर लिखने में बिजी है बच्चे, वाह वाह नहीं करेंगे अभी है। हाँ काफी बच्चे हैं सुनने वाले, वाह 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 कर रहे हैं। अरे अर्ज किया है कबूतर कबूतर के 2 पर कि सर फिर क्या, अरे फिर क्या, एक इधर तो एक उधर। एक इधर तो एक उधर। चलो जी ये छोटी सी शायरी थी। चलो बच्चा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया है। इसेंट्रिसिटी इसकी जो होती है वो 0 होती है। पैराबोला की आपके पास 1 होती है। इलिप्स की आपके पास 1 से कम होती है। हाइपरबोला की 1 से ज़्यादा होती है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने इसको हाईलाइट करवाया था, इसको हाईलाइट करवाया था, याद कर लेना, सपनों के अंदर भी याद आनी चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अब हो गया क्लास का टाइमिंग पूरा। और भाई साहब इस क्लास के रिगार्डिंग मुझे मेरा प्यार एंड सपोर्ट मुझे दिख जाना चाहिए। बेटा जितना मेरी बैटरी तुम चार्ज करोगे ना, उतना ही एनर्जेटिक होकर मैं पढ़ाऊंगा, उतना ही एनर्जेटिक होकर आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो मेरे दिल के अंदर आग लगाने के लिए आपके कमेंट काफ़ी है ना। ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने पैसे बर्बाद किए ना, और मुझे नहीं लगता कि इतना आप सीख पाए होंगे। तो वो कमेंट एक बार मुझे दिख जाए, मैं एनालिसिस कर सकूं कि ऑफलाइन में क्या मिलता है और ऑनलाइन में क्या मिलता है ऐसा कंटेंट। ठीक है, और फिर कल की क्लास के अंदर फिर से इसको भूत बनाता हूं, मैं डेराइव्ड पैराबोला सिखाता हूं आपको, डेराइव्ड पैराबोला। लेकिन ये पहले एक बार रिवाइज करके फिर क्लास में आना 11 बजे की क्लास में। ठीक है, चलो जी मेरा प्यार मुझे लौटा दे। कमेंट बॉक्स में क्लास सेव कर रहा हूं, आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। 4 बजे संजय सर की क्लास आ रही है, तो फटाफट से चाय नाश्ता करके फिर एनर्जेटिक होकर क्लास के अंदर फिर लौट जाओ। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।